आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जिला बदर ऋषभ ठाकुर पर एक और गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये वही ऋषभ ठाकुर है जिस पर प्रेमनगर थाने के इलाके में नर्सिंग छात्रा की पार्टी में घुसकर उसके दो मुस्लिम सहपाठियों से मारपीट करने को लेकर एफआईआर लिखी गई थी। अब उसका नया मामला इस पर सेंटर में वसूली किए जाने को लेकर सामने आया है। उसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला क्या है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। रामा श्यामा पेपर मिल का नाम आपने सुना ही होगा। उसे एक फर्म ने 50 लाख से ज्यादा का चूना लगा दिया है। ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत पर हंगामा मच गया है। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। ब्लू मून मैरिज हॉल से क्रेटा कार उठ गई है। 3 अलग हादसों में 3 मौतों से कोहराम मच गया है। कलेक्ट्रेट के पास एक महिला का पर्स छीनकर टेम्पो चालक फरार हो गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। जिला बदर ऋषभ ठाकुर का अब नया कारनामा। नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर हमला करने के आरोपी जिला बदर ऋषभ ठाकुर के खिलाफ एक और एफआईआर बारादरी थाने में दर्ज की गई है। ये मुस्कान पुत्री रामचंद्र ने लिखाई है, जो रायबरेली जनपद के थाना बछरावा में रामपुर सिदौली की रहने वाली हैं। बरेली में मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट हैं। ये वही स्पा सेंटर है जिस पर 2 दिन पहले पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन वहां से किसी को पकड़ा नहीं जा सका था। मुस्कान का कहना है कि स्पा में कोई गलत काम नहीं होता, इसलिए पुलिस चेक करके वापस चली गई थी। बकौल मुस्कान उसके बाद 9971571616 से फ़ोन आया। खुद को हिंदू संगठन का नेता बताते हुए अपना नाम आशु यादव और अपने नेता का नाम ऋषभ ठाकुर ऋषभ बताया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत काम करती हो, तुम्हारा वीडियो बन गया है, फेसबुक पर डालूंगा। अगर तुम मुझे 40,000 रुपए दे दोगी तो तुम्हारा वीडियो फेसबुक पर नहीं पड़ेगा, और अगर रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे स्पा को हम हिंदू संगठन के लोग बंद कराएंगे। उसके बाद बार बार फोन पर धमकी देकर रुपयों की मांग की जा रही है। मुस्कान का तहरीर में कहना है कि काफी डर गई हूँ, स्पा सेंटर भी बंद कर दिया है। मुझे डर है कि सब लोग मिलकर मेरी जान व माल का नुकसान कर देंगे। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसे लेकर एक ऑडियो भी सामने आया है। हालांकि द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता। इसमें पैसों की डिमांड की जा रही है। मैं कह रहा हूँ पहले पेमेंट का करवा दो, जो भी बात हुई हो। और बस तुम्हारा खुल जाएगा, मैं खुद खुलवाऊंगा। खड़े हो, कर्नल से बात करेंगे, कर्नल अपना बंदा है। कर्नल की बात नहीं है, ऑफिस खुले या ना खुले, लेकिन आप पहले मेरी वीडियो हटवाओ। हाँ हट जाएगी, लेकिन आप पहले वो तो पहले सुन लो। वीडियो मैंने क्या कहा, तुरंत अभी खत्म करवा दूंगा वीडियो, लेकिन बस सुबह मेरा काम करवा दो। बिल्कुल मैं कसम से ये मेरा वादा है, अगर पैसे ना मिले ना तो मैडम जी 11 मुकदमे लगे हैं। ऋषभ भाई पे 8 मुकदमे हैं और अपने एक भाई पे 12 मुकदमे हैं। कोई ऐसी नहीं लग गए। भाई मैं क्या कह रही हूँ, हाँ आप वीडियो हटाओ। अगर आपको कल पेमेंट ना मिले तब आप मुझसे बोलना। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद अब आगे क्या करने जा रही है, आइए एसपी सिटी मानुष पारिक से जानते हैं। आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को थाना बरादरी जनपद बरेली में एक तहरीर प्राप्त हुई है और ये तहरीर मुस्कान नामक एक महिला ने दी है। इस तहरीर में 2 व्यक्ति जिनका नाम आशु यादव और ऋषभ ठाकुर व 2-3 अन्य, इनके विरुद्ध ये तहरीर दी गई है, जिसमें कि सुसंगत धाराओं में 308(2), 351(2) अंतर्गत बीएनएस ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है 208/26। इस मुकदमे में जो भी साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानून के विरुद्ध जाता है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जो तहरीर प्राप्त हुई है इसके अंदर एक्सटॉर्शन और गाली गलौज का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ये आरोप लगाया गया। रामा श्यामा पेपर मिल के 50 लाख से ज्यादा हड़पे। बड़ी पेपर मिल रामा श्यामा प्राइवेट लिमिटेड के साथ 50,89,900 रुपए की ठगी कर ली गई है। मामला कोतवाली तक पहुंच गया है। भगवती पैलेस सर्किट हाउस चौराहा सिविल लाइन से मिल प्रतिनिधि ने पुलिस को बताया, हरियाणा की कंपनी पैक एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप गर्ग और वंश गर्ग ने उनकी फर्म से संपर्क कर क्राफ्ट पेपर खरीदने की बात कही थी। 25 अप्रैल 2021 से क्राफ्ट पेपर की सप्लाई शुरू हुई और प्रारंभिक लेन देन के दौरान संबंधित पक्ष LC लेटर ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराते रहे, जिससे विश्वास कायम हो गया। बाद में आरोपियों ने 50,89,900 रुपए का क्राफ्ट पेपर ये कहकर मंगा लिया कि 2-4 दिनों में LC दे दी जाएगी, लेकिन सप्लाई के बाद LC उपलब्ध नहीं कराई गई। जांच में पता चला कि संबंधित कंपनी का LC खाता पहले से ही बैंक ने सीज कर लिया था। बार बार मांग के बावजूद अब तक बकाया रुपए का भुगतान नहीं किया गया। फर्म प्रतिनिधि का कहना है कि इस बड़ी ठगी के बाद पलवल हरियाणा में प्रकाश चंद्र ध्रुव कुमार ने कृपाराम मार्केट कमेटी चौक के पास नई फर्म शुरू कर दी। 3 फरवरी को पलवल जाकर भुगतान की मांग करने पर उन्हें फर्म से बाहर निकाल दिया गया और दोबारा वहां नहीं आने की चेतावनी दी है। पुलिस इस बड़ी धोखाधड़ी का मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कर रही है। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, अस्पताल सील।
थाना बेहड़ी में बाईपास के यूनियन हॉस्पिटल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हॉस्पिटल में पिपरिया रंजीत की रहने वाली गीता पत्नी राजपाल को भर्ती कराया गया था। उनके गर्भाशय में गांठ का ऑपरेशन बताया गया था। ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई। आरोप है कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ये देखकर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गया। महिला की मौत पर गाँव से भीड़ पहुंच गई। हॉस्पिटल पर हंगामा होने लगा। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सीएमओ तक भी पहुंच गया। उनके निर्देश पर जांच के लिए टीम पहुंची। उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। थोड़ी सफाई भाई गार्डन की गंदगी, फिर इनकी ब्लीडिंग छूट गई, फिर डॉक्टर रोके रहे, हमें जाना ही ना दिया। फिर शाम को जब खत्म हो गए तो बरेली सब बाहर से फरार हो गए, हमें भेज के बरेली। अच्छा, पहले आपको बरेली भेज दिया? हाँ, यहीं से उनने गाड़ी करके बरेली भेजा। बरेली उन डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, इलाज तो बेकार है, खाली जाँच कर लो, भेज दो इंक्वायरी करने के लिए। ब्लू मून के बाहर से कौन चोरी करके ले गया कार? थाना किला में ब्लू मून मैरिज हॉल के बाहर एक सफ़ेद रंग की क्रेटा कार चोरी होने का मामला सामने आया है। ये कार सत्येंद्र कुमार निवासी गंगा देवी रेजिडेंसी सैदपुर हाकिंस कर्मचारी नगर की है। वो 18 फरवरी को अपने मित्र रविंद्र पांडे की भतीजी की शादी में परिवार सहित शामिल होने के लिए अपनी क्रेटा कार से ब्लू मून पहुंचे थे। बाहर अपनी कार खड़ी की और समारोह में शामिल हो गए। रात में जब वो वापस लौटे उनकी कार मौके पर नहीं मिली। तलाश के बाद नाकाम होने पर तत्काल अपने मोबाइल नंबर से यूपी पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, वाहन की खोजबीन की, लेकिन कार का पता नहीं चल सका। उन्होंने बताया कि कार के अंदर उनकी पत्नी का पर्स रखा था, जिसमें लगभग 35,000 रुपए नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम कार्ड वगैरह मौजूद थे। डैशबोर्ड में मूल आरसी, इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी रखे थे। किला थाने में तहरीर देकर मुकदमा लिखे जाने की उन्होंने मांग की है। हाई स्कूल का पेपर देने जाते छात्र की दर्दनाक मौत। थाना अलीगंज के गांव अनपुर के रहने वाले मोहम्मद अजीम 16 साल अपने दोस्त पिंटू के साथ हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए आंवला के चाचा नेहरू इंटर कॉलेज जा रहे थे। लाहौरी पुल के पास उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों छात्रों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर ने मोहम्मद अमीन को मृत घोषित कर दिया। पिंटू का इलाज चल रहा है। छोटी जो हमारा नोड़ा है, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से। जा रहे थे? कैसे? पेपर देने के लिए जा रहे हैं। कौन सी क्लास के पेपर देने जा रहे थे? हाई स्कूल का। कहाँ पर जा रहे थे पेपर देने? अलीगंज हुआ ओला। किस चीज पे थे ये लोग? गाड़ी पे थे। कितने लोग थे गाड़ी? 2 जने हैं जो। एक जे है, एक ओला अस्पताल में भर्ती है। वो भी किस चीज से टकराए थे? दोनों गाड़ियों से टक्कर हुई है। अब ना पता किस किस की गाड़ी है। कब का हादसा है? जो सुबह 7-8 बजे का है हादसा। कहाँ पर टकराई थी गाड़ी? जी हाँ, वो फाटक पड़ती है और लेके उधर साइड में। आपको इनकी मौके पे डेथ हो गई थी, अस्पताल में? अब जे नहीं पता। हम तो जब लेके आए तो हमें तो 60 कार कुछ मिली नहीं थी। हमने यहाँ पर देखा है तो ऐसी देखा है हमने तो हमें तो जे भी नजर आती भी सांस मिली होती। उधर पीलीभीत बिसलपुर मार्ग पर किसी वाहन के टक्कर मार देने से बाइक सवार दीपू 35 साल की मौत हो गई। वो शाहजहांपुर जिले में जैतीपुर थाने के नया गांव के रहने वाले थे। अपने भांजे की शादी में फरीदपुर के ढकनी आए थे। नन्हे थाना हमारा तो कलान लगत दे रहते थे, जैतीपुर लगता, जिला शाहजहांपुर लगता। क्या हुआ था? किसकी शादी में जा रहे थे? कैसे? हमारे बने के शादी में जा रहे थे। कहाँ पर शादी थी? वह ढकनी। कब गए थे? ये शाम गए, उधर से लौटने पे आते हुए पता नहीं एक्सीडेंट कैसा हो गया। कब जानकारी मिली? हमको मिला है 2 बजे के टाइम। किस चीज से थे ये मोटरसाइकिल थे। किस चीज से टकराए थे? आप जा कह नहीं सकते, हमने देखा ही नहीं कि ट्रक से टकराने की मोटरसाइकिल से टकराने कार से टकराने। मिनी बाईपास पर एरिया मैनेजर की हादसे में मौत। थाना इज्जत नगर की बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले नरेश यादव 37 साल दवा कंपनी में एरिया मैनेजर थे। वो काम खत्म करने के बाद घर लौट रहे थे। विपिन अस्पताल के पास कोई वाहन उन्हें टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। घायल नरेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के प्रयास शुरू हुए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। मेरा नाम रमन खन्ना है। हम मॉर्चरी में है। मेरे दोस्त नरेश यादव की कल एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो वो अपना वर्किंग से लौट रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी। तो हम लोग फटाफट हॉस्पिटल ले गए उसको मिनी बाईपास में। उसके बाद जो है थोड़े से उपचार तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। क्या करते थे? कहाँ से आ रहे थे?
ये अपना वर्किंग से आ रहे थे मिनी बाईपास में कहीं क्या पे। काम करते थे ये? दवा कंपनी में कार्यरत थे, एएसएम थे, एरिया सेल्स मैनेजर बरेली के। किस जगह रहते थे बरेली? बरेली का ये हार्टमैन के पास ही रहते थे। कितनी उम्र रही होगी? 79 बॉर्न थी, तो उस हिसाब से 47 साल की उम्र थी उनकी। कब का हादसा है? ये कल रात का हादसा है। टक्कर मारने वाला वाहन पकड़ गया है या मतलब फरार नहीं, हो गया? हमको आइडिया नहीं है, वो शायद कोई फरार आसपास हो गया है। कैमरा लगा हो? नहीं, कुछ नहीं, हमें टाइम नहीं मिला ये सब जज करने का, क्योंकि हमारे किसी जानने वाले ने उनका आधार कार्ड हमारे ग्रुप में देखा। हमारी दवा कंपनी का जो ग्रुप है, तो उसके तहत हमें जानकारी मिली कि इस टाइप से एक्सीडेंट हो गया और हम लोग सब वहाँ पे पहुँच गए। जरा सी देर में लग गई 11.5 लाख की चपत। मणिनाथ के रहने वाले मधुतोष शर्मा ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया है कि 13 फरवरी को फरीदपुर में अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कंप्यूटर पर जस्ट डायल के माध्यम से सर्च किया। उन्हें वहां से एक नंबर मिला। उनके कॉल करने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आई। अमित कुमार नाम के शख्स ने खुद को बैंक मैनेजर बताते हुए भुगतान संबंधी समस्या के समाधान को एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करने के बाद ऐप डाउनलोड हो गया। उनसे बैंक खाता और मोबाइल नंबर मांगा गया। ऐसा करते ही उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से पहले 7,41,000 और फिर 4 लाख रुपए उड़ गए। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद साइबर ठगी को लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। महिला का पर्स छीन कर ले गया ऑटो चालक। कलेक्ट्रेट के पास बच्चे को गोद में लिए महिला ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। इस महिला का नाम नीरज पत्नी गुड्डू है। रहने वाली दुबरा थाना कैंट की है। उनका कहना है कैंट से अपने मायके नबीनगर जा रही थी। फतेहगंज में कुछ सवारियां भी टेंपो में बैठ गईं। जब वो टेंपो से उतरी और किराया देने के लिए पर्स की चैन खोली तो उसमें रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थी। जब इस बात की शिकायत टेंपो चालक से की तो हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गया, लेकिन उसका नंबर नोट कर लिया है। जब हम जैसे सोने चांदी की बात कर रहे थे तो हमने पर्स की चैन खोल के देखी तो उसमें कोई भी चीज नहीं थी और उधर पुलिस वाले दिखे नहीं थे। टीका था आधे तोला का और 2.5 ग्राम की जो नथु नहीं थी और जो कमर का गुच्छा था 250 ग्राम का। तो आप टेम्पो में बैठ के आ रही थी? हाँ। तो उसमें और लोग भी बैठे हुए थे क्या? हाँ, 2 लोग थे। टेम्पो कहाँ से पकड़ा था आपने? टेम्पो कहाँ से? कन्नौजी इंटर कॉलेज से पकड़ा था। जो बैटरी वाला था, अभी इन भैया ने नंबर उतार रखा है, उसका नंबर मिल गया है। तो ये घटना किधर हुई है, किस जगह पे हुई है? जे कहा था फतेहगंज से इधर कोई भैया है। टेम्पो वाला पर्स भी ले गया मेरा, पर्स भी उसमें लली की मेरी कपड़े हैं जिसके। मैं पीछे थी, कोई सवारी जैसे हुई उनकी रिश्तेदार, तो उनने सवारियों से सारा किया। मैंने जैसे पर्स को चैन खोली थी किराया देने के लिए, तो मैंने देखा मेरी चीज़ गायब और जिनने इशारा किया तब मैंने इसी को पकड़ा है। हम नवीनगर दुबरा रहते हैं। कब्रिस्तान के पास से अफीम तस्कर गिरफ्तार। थाना अलीगंज पुलिस गश्त पर थी। एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही चंदनपुर से पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो रात के अंधेरे में एक बाइक की आवाज़ सुनाई दी। पास आने पर देखा तो बाइक पर 2 लोग सवार थे। रुकने के इशारे पर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करने के बाद दोनों को कब्रिस्तान के पास से दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी लेने पर उनसे 820 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। उन्हें थाने ले आया गया। एक का नाम लाल सिंह निवासी लक्ष्मणपुर मजरा रामनगर और दूसरे का दीपांशु निवासी रामनगर थाना आंवला है। उनसे 2 मोबाइल भी मिले हैं। उनकी बाइक को भी सीज कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर वीर सिंह के मुताबिक दोनों से बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए है। आइए सुनवाते हैं कि सीओ आंवला नितिन कुमार इसे लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा सघन चेकिंग अभियान के क्रम में थाना अलीगंज क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज गेनी मार्ग पर 2 व्यक्तियों को प्रतिबंधित NDPS पदार्थ के साथ पकड़ा गया। नियमानुसार इनकी चेकिंग की गई तो एक व्यक्ति लाल सिंह जो कि रामनगर थाना आंवला का रहने वाला है, इसके पास से 430 ग्राम अफीम बरामद हुई तथा दूसरा व्यक्ति दीपांशु जो कि रामनगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसके पास से 390 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस तरह चेकिंग में दोनों के पास से कुल 820 ग्राम अफीम तथा 2 अदद मोबाइल तथा इस अपराध में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। इनके संपर्कों को, ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस किया जा रहा है तथा इस संबंध में यदि सप्लाई चेन का अन्य व्यक्ति भी हिस्सा है तो उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोनों के विरुद्ध NDPS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। एडिट कर महिला की फोटो अश्लील बना दी है। थाना इज्जत नगर में एक महिला ने तहरीर देकर अर्पित गुप्ता नाम के शख्स पर बदनाम करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस को बताया कि उनके फेसबुक पर अर्पित गुप्ता नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसके बाद उस शख्स ने प्रोफाइल फोटो डाउनलोड करके फोटो एडिट कर उन्हें अश्लील बना दिया। इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक पर अपलोड करना शुरू कर दिया। अर्पित गुप्ता ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर उन्हें मानसिक आघात पहुंचाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। तलाक के बाद भी चैन से नहीं रहने दे रहा शौहर।
बारादरी थाने के इलाके में रहने वाली महिला का शौहर से तलाक हो चुका है। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब उनका पहला शौहर उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहा है। पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। फोटो और वीडियो वायरल करके बदनाम करने की बात कह रहा है। उसके बहनोई का फ़ोन भी आ रहा है। कह रहा है कि जेल से छूट कर आया हूँ, तुझे और तेरे शौहर को मार डालूंगा, बस तू कहाँ रह रही है ये बता दे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व पति और उसके बहनोई पर मुकदमा लिख लिया है। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग से खलबली। बहरी थाने के इलाके में बाईपास पर उस समय खलबली मच गई जब ट्रक में शॉर्ट सर्किट के बाद पहले धुआं और उसके बाद आग की ऊंची लपटें निकलने लगीं। फौरन ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक ट्रक काफ़ी हद तक जल चुका था। डीएम ने उद्योग दफ्तर में लाभार्थियों को सौंपे चेक। उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। लाभार्थियों को परियोजना लगाने के लिए विभिन्न बैंकों के चेकों का वितरण, साथ में प्रशिक्षण पाने वाले लाभार्थियों को टूल किट डीएम अविनाश सिंह के हाथों सौंपी गई। योजना में 117 लाभार्थियों को ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए गए थे। वित्तीय वर्ष में अब तक 2323 से ज़्यादा लाभार्थियों को ऋण प्रदान कराया जा चुका है। डीएम ने स्टॉलों का भ्रमण करके लाभार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दरगाह आला हज़रत से जामा मस्जिद तक भीड़। रमज़ान के पहले जुमे पर दरगाह आला हज़रत की रज़ा मस्जिद से जामा मस्जिद और दूसरी तमाम मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ दिखाई दी। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सभी मस्जिदों में नमाज अमन के साथ खुशगवार माहौल में हुई। हमने जामा मस्जिद पहुंचकर रोज़ेदारों और शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम से रमज़ान, रोज़े, ज़कात, सदक़ा फ़ित्र को लेकर भी बात की। रमज़ान मुबारक में सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो अज़ाए बदनिया यानी जिस्म के हर अज़ू का रोज़ा हो, नज़रों की हिफाजत हो, ज़बान की हिफाजत हो, अपने हाथ पैरों की हिफाजत हो, अपने दिलो दिमाग की हिफाजत हो, सारी चीज़ों की हिफाजत इंसान पर लाजमी है। रमज़ान का महीना मिला है तो रोज़े रखने के बाद इंसान के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। रमज़ान का महीना और रोज़ा सिर्फ़ इबादत ही नहीं बल्कि ये हमारे लिए तरबियत भी है, और बहुत बड़ी तरबियत है। तरबियत ये है कि अगर हम बेनमाजी थे, रमज़ान का महीना मिला, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तो फिर हम नमाजी बन जाएं, फिर हमारी नमाज़ें ना छूटें। हम बुरे थे, अच्छे हो जाएं, फिर बुराइयों के तरफ हमारा रुझान ना हो। तो सारी बुराइयों से तौबा करके मुत्तकी बन जाना, परहेज़गार बन जाना, ये रमज़ान मुबारक की खुसूसियत है कि इंसान को मुत्तकी बना देता है, परहेज़गार बना देता है। और जिसने रोज़े रखे, इन सारी चीज़ों से परहेज़ नहीं की, जैसा था फिर वैसा ही उसका ज़माना गुज़रने लगा, तो फिर उसको अपने रोज़ों का भी ख्याल करना चाहिए कि उनके रोज़े कबूल हुए या नहीं हुए। मोहम्मद नाजिश, जैसे रमज़ान शरीफ में रहना है वैसे हमें 11 महीनों में भी रहना है। ना झूठ बोलना है, ना चुगली करना है, ना किसी की बुराई करना है, ना किसी को गाली देना है, ना किसी से हमें लड़ना है। रमज़ान शरीफ ये हमें एहसास दिलाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम बस मुसलमानों? जैसे हम रमज़ान शरीफ में रहते हैं वैसे ही हम पूरे 11 महीने रहें, सबसे मेल मोहब्बत से रहें, भाईचारा से रहें। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया है कि हम सब एक इंसान बन के रहें, अखलाक हमारा होना चाहिए, अच्छा किरदार होना चाहिए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।